जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये बिल्कुल आपके न्यू मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर लगाते चलिएगा। यहाँ पे साथियों प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे कुल आपके 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, 22 सदस्य। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है जिन्हें बर्खास्त किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा, प्रभुदास पटवारी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब प्रभुदास पटवारी होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज है। तो साथियों ये हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में होगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए साथियों कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये अनुच्छेद आपके 50 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 50 में होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन है यहाँ पे जो कि चिनाब नदी पे स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे किशन गंगा बांध नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे किशन गंगा बांध नहीं होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों, मिलान जो ये किस उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध होगा। तो साथियों मिलान जो है ये जहाज निर्माण के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि भद्रा जो ये किस राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य होगा। तो साथियों ये होगा आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाराष्ट्र में होगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ये होगा, समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का यहाँ पे निवास कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है। तो साथियों ये तिप्पी कहलाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तिप्पी कहलाती है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि घन कोण का मात्रक है। चलिए बताएंगे साथियों, घन कोण का मात्रक हो जाएंगे। तो घन कोण का जो मात्रक है साथियों यहाँ पे स्टेरेडियन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि पाजीट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पाजीट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों यहाँ पे आपके किए थे एडरसन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है आपका। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न क्या है आप लोगों का, और प्रश्न साथियों यहाँ पे आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या है कि अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए कि अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो अग्निशमक में साथियों यहाँ पे प्रयुक्त क्या होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे।
आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे साथियों, कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि मारिया कोरिना मचांडो किस देश से संबंधित है जिन्हें 2025 का नोबेल शांति जो साथियों पुरस्कार जीता है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, वेनेजुएला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वेनेजुएला है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि क्रेमपुरी गुफा जो है साथियों ये स्थित है। तो क्रेमपुरी गुफा कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है मेघालय में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों कि लीलावती जो ये किसकी रचना है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ही कर लीजिए साथियों, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों लीलावती किसकी रचना है? तो साथियों ये रचनाएं अगर देखा जाए तो ये भास्कर द्वितीय की रचना है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों कि विश्व वानिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, विश्व वानिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व वानिकी दिवस जो है यह आपके 21 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 21 मार्च को। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि यहाँ पे परिपलगंज मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो परिपल गज मेला का जो आयोजन होता है साथियों यह होते हैं कहाँ पर? तो ये केरला में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, केरला में होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है छपेली नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है? चलिए बताइए साथियों, छपेली नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो साथियों छपेली नृत्य जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग जो है ये किस स्थान पर है? चलिए बताइए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी भाग है साथियों ये हो जाएंगे आपके किस स्थान पर? तो सुतका गेंडोर में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, सुतका गेंडोर। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि भद्रसार जो ये किस शासक को कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, भद्रसार किस शासक को कहा जाता है? तो भद्रसार कहते हैं बिंदुसार को। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिंदुसार को। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बौद्ध संघ में प्रवेश की जो प्रक्रिया है साथियों इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं यहाँ पे उपसंपदा। ऑप्शन ए सही जवाब है, उपसंपदा कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? चलिए बताएंगे साथियों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है साथियों क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है साथियों लोधी वंश है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोधी वंश होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांगे अपनाया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांगे अपनाया गया था? तो साथियों ये अपनाए गए थे आपके लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी सही जवाब है, लाहौर अधिवेशन में, याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु कौन सी थी? चलिए बताइए साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु कौन सी थी? तो साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे कांस्य। ऑप्शन डी सही जवाब है, कांस्य हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? चलिए बताएंगे साथियों, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की हड्डी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्टेपस की हड्डी है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है संविधान के अनुसार भारत में विधायिका यहाँ पे किस सदन को निचला सदन कहा जाता है? तो संविधान के अनुसार भारत में विधायिका के किस सदन को निचला सदन कहते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कोस्का का यहाँ पे खोजकर्ता कौन था? चलिए बताइए साथियों कि कोस्का के खोजकर्ता कौन थे? तो कोस्का के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, रॉबर्ट हुक खोजे थे। आगे देखेंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे महाद्वीप कौन सा है?
चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सी धातु सबसे हल्की है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सी धातु है जो कि सबसे हल्की धातु है। तो साथियों यहाँ पे लिथियम जो ये सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन डी सही जवाब है, लिथियम है। आगे देखिए कि संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है। चलिए बताइए संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, अनुच्छेद 243 में होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 243 में। अगला नंबर प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों रेडियो का आविष्कार किए थे मार्कोनी, ऑप्शन ए सही जवाब है, मार्कोनी किए थे, याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है साथियों मोना लोसा हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सी है, मोना लोआ होगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है क्या होता है। चलिए बताएंगे मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, बी है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, 37 डिग्री सेल्सियस। नमस्कार साथियों इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।